चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ फिजिक्स क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको में क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बताऊंगा जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप फिजिक्स का 4 मार्च का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड के में क्वेश्चन बताता हूँ जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आप आने वाले यूपी बोर्ड में धमाल मचा सकें, तहलका मचा सकें। अगर आपने मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज नहीं देखी है, जिसमें मैंने सारी थ्योरी सारे आर्टिकल बता दिए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी है। आप वो जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स की अलग प्लेलिस्ट और केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट बना दी है इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जो हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर यूपी बोर्ड में लगातार रिपीट किए जा रहे हैं। अगर आपको मैं क्वेश्चन पता होगा तो आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड में तहलका मचा सकते हैं, क्योंकि आपको कोई ट्यूशन का टीचर, कोई स्कूल कॉलेज का टीचर ये नहीं बताएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सन में पूछा गया है और कितनी बार यूपी बोर्ड में रिपीट किया गया है। मैंने आपको हर क्वेश्चन की जानकारी दी है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है, और मैंने जो पिछले 7-8 साल के जो पेपर हैं उनका अध्ययन करा है, तब जाकर मैं आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे आपका टाइम बच सके और आप 4 मार्च को बहुत अच्छे नंबर ला सकें फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या है ये क्वेश्चन? है न्यूमेरिकल है। 2 बल्ब 60 वाट और 220 वोल्ट तथा 40 वाट और 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। ये कौन से सन में आया? 2020 में यूपी बोर्ड के। कोई ये ना सोचे कि यूपी बोर्ड 2020 में आ गया उसके बाद आया नहीं तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड जो पिछले 5-7 साल के जो पर्सन है उनमें से ही रिपीट करता है। अब ये नहीं है कि 2020 में आ गया वो आ नहीं सकता, उसके चांस तो और ज़्यादा हैं। जो 2018 से लेकर 23 तक के पेपर हैं उनके चांस बहुत ज़्यादा हैं कि मैं रिपीट होंगे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ की कन्फ्यूजन बना रहा है। और अगर किसी के पास 2020 का पेपर पड़ा हो और उसके पेपर में ये क्वेश्चन ना हो तो ये भी ना सोचे कि ये आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और 7 के 7 सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए इस कन्फ्यूजन में भी ना रहे, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और नंबर बहुत ज़्यादा दे के जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक, 2 बल्ब है। अब हमें क्या निकालना? पहले बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात करनी। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा बल्बों की कुल शक्ति, बल्बों की कुल शक्ति बराबर होता है P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। अब हम देखते हैं, वाट में है यानी पावर है। वाट में क्या दे रखी? पावर, पावर दे रखी है। ठीक है, अभी हमें पावर पावर देखनी, वाट में कौन कौन सी चीज दे रखी है, वोल्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुल शक्ति उसने पूछी है, शक्ति का मतलब पावर यानी P। ठीक है, और जो वाट में होगी यानी W लिखा हुआ होगा जिसके पीछे, वो क्या होगा? वाट होगा, यानी पावर होगी, शक्ति होगी। फिलहाल हम अगर देखें P1 कितना है, यहाँ से देखें P1 कितना दे रखा? 60 वाट, और P2 कितना दे रखा? 40 वाट। कैसा पता लगा? क्योंकि जो वाट वाट वाले ये चीज कंफ्यूजन करने की दे रखी है, और हमें कुछ नहीं देखना, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। ये चीजें बताऊंगे बाद में, क्योंकि अभी हम सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। हमें क्या देखना? कौन शक्ति उसने पूछी, तो हमें क्या देखना? वाट वाट वाले कौन से हैं। ये 60 वाट यानी जो पहले दे रखा वो P1 और जो बाद में दे रखा वो P2। वाट वाट वाले हमें देखने। ठीक, और फॉर्मूला हमने लिख दिया, वाट देख के P1 60 और P2 40 है। और फॉर्मूला हमारे पास हमें पता P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 होता है कुल शक्ति का। ठीक है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, ना तो 220 से ना इस 220 से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, हमें तो 60 और 40 से मतलब है, लिख दिया हमने फॉर्मूले में, मान रख दो इसके। P1 कितना है? 60 और गुणा P2 40 40 बटे P1 कितना है? 60 और प्लस 40 P2। ठीक है, मान रख दी। क्या आ गया? 60 की और 40 की गुणा करेंगे कितना होगा? 60 गुणा 40 2400 हो जाएगा, 6 चौक 24। ठीक है, कितना हो जाएगा गुणा करके? 2400 बटे, और 60 प्लस 40 कितना होगा? 100।
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ गया 24। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 24 आ गया, ठीक है। और मात्रा क्या होगा कुल शक्ति है वाट, यही क्या होगा इसका आंसर। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करेंगे, मुझे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।